हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर की बात की थी। आज का लेक्चर हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको दो पैरेलल लाइन दिया हुआ रहेगा, उसे एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता रहेगा। उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग आज पढ़ेंगे। हालांकि एक कॉन्सेप्ट आप लोग अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको दो पैरेलल लाइन दिया हुआ रहेगा, इसे एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है। इसके क्या है, ए लाइन कौन सा है, ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम लोग थ्री टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करते हैं। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकेंड जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और थर्ड हम लोग जो समझेंगे वो होगा द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। मतलब जब भी आपको दो पैरेलल लाइन दिया जाएगा, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगा, तो हम लोग इस थ्री कॉन्सेप्ट की बातें करते हैं, corresponding angles, alternate interior angles and the sum of co-interior angles is 180। उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांसवर्सल लाइन होता क्या है। कोई बता सकते हो आप लोग कि ट्रांसवर्सल लाइन होता क्या है। अगर आपसे पूछा जाए सर यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन क्यों वर्ड यूज किया गया, ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब होता क्या है एक्चुअली में, आप लोग बता सकते हो ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब क्या होता है। A line that intersects two parallel lines. Not exactly. So a line which intersects two or more given lines at distinct points is called a transversal line. Very good। अगर आपके पास बहुत सारा लाइन दिया हुआ है, टू या टू से ज्यादा लाइन दिया हुआ है, और एक लाइन उनको अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, Sir, straight line which cuts two or more straight lines at distinct point is called transversal. हाँ boy, very good। A line which cuts two or more lines, यहाँ पे हम लोग पैरेलल लाइन की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे टू और मोर लाइंस पैरेलल हो या ना हो, बट उनको डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करना चाहिए। A line which cuts two or more lines at distinct points। यहाँ पे भले ही पैरेलल लाइन को कट कर रहा है, बट पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल लाइन को लेना देना नहीं है कि पैरेलल ही होना चाहिए। कोई भी लाइन हो उसको डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करना चाहिए। ध्यान से देखें, अगर मैं आपको एग्जांपल ले लूं, अगर एक ऐसा लाइन है, एक ऐसा लाइन है, हालांकि ये दोनों पैरेलल नहीं है, बट एक लाइन है जो इन्हें टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। तो अपने पास ये जो लाइन है उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। बट हमें यहाँ पे जो पढ़ना है कॉन्सेप्ट, वो दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तभी हम लोग इन तीनों एंगल की बात करेंगे। तभी हम लोग, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगा, तभी हम लोग इन तीन कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है, इतना सभी को क्लियर है। इससे मैं समझाऊं। Yes, sir. ये जो थ्री कॉन्सेप्ट है, हमें जब पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगा तभी हम लोग यूज करेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर है। तो आप लोग इतना लिख लो
फिर हम लोग एक एक करके corresponding angle, alternate interior angles and third concept the sum of co-interior angles is 180 के बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आप लोग लिखिए इतना। हो गया लिखा हुआ? हो गया? Yes, sir. अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं corresponding angles। जब दो पैरेलल लाइन होगा एक आपको ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है तो corresponding एंगल आप ध्यान रखें, corresponding एंगल आपको ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में ही होगा। जो भी corresponding एंगल्स होगा वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? और दूसरी बात आप जो ध्यान corresponding एंगल के बारे में, both angles either lie above the lines, above the parallel lines or below the parallel lines। चलिए बच्चों, अब हम लोग समझते हैं इसे क्या बोलने का मतलब है। अगर आपसे बोला जाए इस एंगल का corresponding एंगल कौन सा होगा, तो मैंने क्या बोला, corresponding एंगल में आपको सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन की बात करना है। एंगल आपको सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के साइड में होगा। आपको corresponding एंगल पूछा जाए कि इसके corresponding कौन सा एंगल है, तो आपको जी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन के देखना है आपको। ठीक है, दूसरी बात आपको क्या देखना है, ये जो एंगल है इस लाइन का क्या है, ऊपर है, तो इस लाइन के दूसरा भी जो होगा corresponding एंगल दूसरे वाले लाइन के ऊपर होगा। तो ये एंगल होगा क्या आपका, ये एंगल होगा आपका क्या, corresponding एंगल। ए और ए एंगल होगा corresponding एंगल। और क्या होता है, corresponding एंगल्स आर इक्वल। जो दो corresponding एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है इतना सभी को कि फिर से समझाऊं? So one more Yes, time. sir. समझाऊं या समझ में आ गया? So one मेरा more बोलना time. यहाँ पे है कि आपको corresponding एंगल्स कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो पैरेलल लाइंस है, ये अभी मैं मिटा देता हूं, फिर से मैं समझाता हूं। दो पैरेलल लाइन है, उसे एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो corresponding एंगल्स आर इक्वल। तो आपको क्या ध्यान रखना है, corresponding एंगल्स आर इक्वल। अब वो corresponding एंगल आपको पता तो लगना चाहिए कि कौन कौन सा एंगल corresponding एंगल्स है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखना है कि दोनों corresponding एंगल्स, जो corresponding एंगल का पेयर होगा वो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन होगा, पहला। तो आपको अगर, और दूसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि जो corresponding एंगल वाला पेयर होगा या तो पैरेलल लाइन के ऊपर होगा दोनों, या तो पैरेलल लाइन के नीचे होगा दोनों। क्लियर है? अगर हम लोग इस एंगल की बात करें, तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ए एंगल इस पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो इसका corresponding वाला पेयर भी दूसरे पैरेलल लाइन के ऊपर होगा, मतलब ए एंगल होगा। क्लियर है? तो आप बोल सकते हो कि एंगल 1, अगर नाम हम लोग दे दें एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8।
तो 5 एंड एंगल 5 एंड एंगल 1 क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर है, बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर आपसे पूछा जाए इस 4 के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? एंगल 8। यही बात ध्यान में रखना है। हाँ, एंगल 8। तो फिर से यही बात ये ध्यान में रखना है कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन ए इस पैरेलल लाइन के नीचे है, तो इसके इस पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल मतलब कौन सा एंगल? ए एंगल क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो यहाँ पे आपको अगर बोला जाए तो आप बोलोगे एंगल 4 एंड एंगल 8 करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, किसी ने आपसे ऐसा पूछ दिया कि चलो ये बताओ, ठीक है, अब मुझे बताओ एंगल 7 के इक्वल कौन सा होगा? एंगल 3। एंगल कौन सा है? एंगल 3। क्योंकि सेम साइड, हाँ सेम साइड देखना है। ए पैरेलल लाइन के नीचे है, तो यहाँ भी पैरेलल लाइन के नीचे देखेंगे ए एंगल और ए एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल 7 इक्वल टू एंगल 3। यहाँ पे 6 के करस्पॉन्डिंग अगर आपसे पूछा जाए 6 की करस्पॉन्डिंग एंगल 2। तो एंगल 2 पैरेलल लाइन के ऊपर है, तो यहाँ भी पैरेलल लाइन के ऊपर देखेंगे एंगल 2। 6 इक्वल टू एंगल 2। और ये सब क्यों इक्वल है? क्योंकि दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यस सर। बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इतना क्लियर है सभी को? यस सर। आप Yes, ऐसा sir. भी ध्यान रखें। यस सर। एक तरीके से और ध्यान रख सकते हैं, ध्यान से एक तरीके से और ध्यान से आप समझ सकते हैं। मैं अलग डायग्राम में आपको फिर से समझाता हूं, एक तरीके से और आप जजमेंट ले सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल का। दो पैरेलल लाइन है और इसे एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में ही करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर होगा। अगर इस एंगल की बात करें तो एक आपको स्किप करना एंगल, सेम साइड में एक आपको स्किप करना एंगल। तो आप सेम साइड में जाओगे, एक स्किप करोगे सेम साइड में, इसके बाद ए एंगल आता है, इसके बाद ए एंगल आ रहा है, तो आप एक स्किप करोगे तो कौन सा होगा? यही एंगल होगा। ऐसा भी आप समझ सकते हो कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में एक एंगल आप स्किप करो, जो एंगल आएगा वो दोनों क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर होगा। और सबसे बेटर तो आपको पैरेलल लाइन के ऊपर है या नीचे है, इससे समझना ज्यादा इजी है। ठीक है, तो आप अच्छे से लिख लें करस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर हम लोग ऑल्टरनेट पे आते हैं। ठीक है, एक बार लिख लीजिए और कुछ डाउट है तो पूछें। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अगर आपका लिखा हुआ हो गया तो हम लोग आते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पे। अगला कॉन्सेप्ट है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ध्यान से समझें। अगर टू पैरेलल लाइंस है, अगर आपके पास टू पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो आपको सबसे पहले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए आपको इंटीरियर एंगल की बात करना होगा, मतलब दोनों पैरेलल लाइन के बीच का एंगल की बात करना होगा। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल की बात करें तो आप बोलोगे सर ए है इंटीरियर, ए है इंटीरियर, ए है इंटीरियर, ए है इंटीरियर, और तो कोई, ये सब तो एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एंगल 1, एंगल 2,
एंगल 3, एंगल 4, ये क्या है? हमारे पास यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, ये 4 इंटीरियर एंगल्स है। तो अल्टरनेट एंगल में हम लोग इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप सोचो, आप इंटीरियर एंगल में इस एंगल की बात करें, आपको एक ऑल्टरनेट मतलब आपको स्किप करना है। आप यहाँ के बाद ए एंगल है, फिर ए एंगल है, आप एक स्किप करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 and 3 हो जाएगा। एंगल 1, एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 1 के। अगर 2 की बात करें, एंगल 2 की बात करें, तो आप स्किप करोगे तो कौन सा होगा? ए एंगल होगा। या आप इधर से स्किप करोगे तब भी यही एंगल आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है? एंगल 1, एंगल 3, और कौन सा है? एंगल 2, एंगल 4। आप ऐसा भी सोच सकते हो, इंटीरियर एंगल में अपोजिट वाला एंगल, दूसरे साइड वाला अपोजिट वाला एंगल क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। और एक तरीका और है इसको समझने का, आपको जेड बनता हुआ दिखना चाहिए। आपको जेड बनता हुआ दिखना चाहिए, ऐसा या ऐसा, या आपको ऐसा भी दिख सकता है। आपको जेड बनता हुआ दिखना चाहिए। अगर ऐसा जेड बन रहा है तो ए एंगल और ए एंगल इक्वल होगा, ए एंगल इक्वल होगा, ए एंगल और ए एंगल इक्वल होगा। क्लियर है? तो आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, और आपको जजमेंट कैसे लेना है? जेड बनता हुआ, ऐसा जेड या उल्टा जेड या ऐसा बनता हुआ रहे, तो आप क्लियरली समझ सकते हो क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। क्लियर है इतना? ये डायग्राम आप लिख लेना, क्योंकि इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ढूंढने में ये 3 डायग्राम का बहुत यूज मिलने वाला है, तो अच्छे से लिखे ये तीनों डायग्राम को। सर डन। ठीक है, बहुत अच्छे। क्लियर? यस सर, हो गया सर डन। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग आ रहे हैं, वो है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180। वो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, थर्ड वाला कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान से देखें। अगला कॉन्सेप्ट है, 2 पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है। तो क्या कॉन्सेप्ट है? द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया था कि इंटीरियर एंगल हमारे पास कौन कौन सा है? ए 1 है एंगल 2 है इंटीरियर, एंगल 3 है इंटीरियर, एंगल 4 है इंटीरियर। तो यहाँ पे को इंटीरियर का क्या मतलब है पहले समझें। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, तो यहाँ पे को का क्या मतलब है? यहाँ पे को का मतलब है, हाँ, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन एंड इंटीरियर एंगल होना चाहिए। उन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे? एंगल 2 प्लस एंगल 3
इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको हमने तीनों कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाया। अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर है? इतना सबको समझ में आ गया है? So done. So done. सभी का हो गया लिखा हुआ? Yes. ठीक है, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट का एक कन्वर्स थ्योरम होता है। कन्वर्स थ्योरम मैं आपको बता देता हूं, हम लोग लिखते नहीं है। कन्वर्स थ्योरम एक बार हम लोग देख लेते हैं। कन्वर्स थ्योरम क्या होता है? कन्वर्स थ्योरम के बारे में आपको मैं बताता हूं। ध्यान से समझिए। अभी हमने क्या देखा कि दो पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। इस बार आपको वैसा नहीं दिया रहेगा। कन्वर्स थ्योरम में क्या दिया रहेगा? कन्वर्स थ्योरम में आपको दिया रहेगा कि आपको ये पैरेलल नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको ये पैरेलल नहीं दिया हुआ है, आपको सिर्फ दिया रहेगा कि एंगल ए और एंगल ए इक्वल है। तो आपको इसके बेसिस पे आपको कंक्लूड करना होगा कि अगर एंगल ए और एंगल ए वाला एंगल इक्वल है, इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल है। अगर इस लाइन को एल लिख दें या ए बी लिख दें, हम लोग यहाँ पे सी डी लिख दें, अगर आपका ए एंगल और ए एंगल इक्वल है तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि ए बी पैरेलल टू सी डी होगा। इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट में क्या था? इसका थ्योरम में क्या था कि दो पैरेलल लाइन कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। यहाँ पे आप करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का सम की तभी बात करेंगे जब आपको पैरेलल लाइन होगा। पैरेलल लाइन होगा तभी इन तीनों एंगल की बात, तीन एंगल्स की बात करेंगे हम लोग, अदरवाइज हम लोग नहीं करेंगे। अगर ए एंगल इक्वल हो जाएगा तब आप कंक्लूड क्या करोगे कि ए बी पैरेलल टू सी डी होगा। क्लियर है? अगला, अगर आपको ऐसा दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि ए एंगल और ए एंगल इक्वल है, ए एंगल और ए एंगल इक्वल है, तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। तब आप कंक्लूड कर सकते हो इससे कि अगर ए एंगल इक्वल है तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि ए बी पैरेलल टू सी डी होगा। ठीक है, इनका कन्वर्स थ्योरम पहले था कि पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। अगला बार है कि इक्वल है तो पैरेलल होगा। इसे कन्वर्स थ्योरम बोल रहे हैं। इन द सेम वे अगर इस एंगल और इस एंगल का सम अगर 180 हो जाए तो आप बोलोगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल था। अभी आपको ये नहीं दिया हुआ है पैरेलल, आपको सिर्फ दिया हुआ है कि एंगल दिस प्लस एंगल दिस। मैं नाम लिख देता हूं चाहो तो, एंगल 1 एंगल 2 लिख देता हूं। अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 आ गया तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हो कि ए बी पैरेलल टू सी डी होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्स थ्योरम। ठीक है, सभी को क्लियर है? पहले हमने पढ़ा कि दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है तो ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, दोनों इक्वल होगा। अब मुझे बोल दिया कि ये दोनों इक्वल है तो पैरेलल होगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वर्स थ्योरम। ठीक है, अब कन्वर्स थ्योरम पे लिख लीजिए, आप ये सब डायग्राम बना लीजिए, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
So complete it. Okay. Everyone? No, sir. Okay. Waiting. ओके, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, उसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन है, फाइंड एक्स एंड वाई in the given figure. AB पैरेलल CD आपको दिया हुआ है, एक्स है, ये 130 डिग्री है, ये आपका एक्स है, ये 130 डिग्री है, ये वाई है। ट्राई करें इसे। और ए बी पैरेलल टू सी डी मतलब ए है ए, बी, सी, डी। सर हो गया। बहुत अच्छे। आपको लिखना नहीं है कि ये एंगल ओ एंगल, आप 1 2 एंगल भी नाम दे सकते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट लर्न करना हमारा इंपॉर्टेंस है, हमारा मेन पर्पस है कॉन्सेप्ट लर्न करना। कंप्लीटेड। ओके, Sir, done. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? सर 130 डिग्री। वैल्यू ऑफ एक्स इज 130। Sir, 50 degree. Sir, 50 degree. 50 सर degree, 50। not 50 degree. not 120, it's 50, right? It's Yes, 50, sir. not 130। Yes, sir, it's 50 ध्यान degree. से देखें, यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा कि एंगल y और 130 दोनों इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? y यहाँ पे 130 के इक्वल क्यों होगा? So, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, opposite angle. वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखो ए रे, ये दोनों रे से बना हुआ ये एंगल है और इसका अपोजिट रे ऐसा है, Yes, तो sir. दोनों इक्वल होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब आप ध्यान दें, अगर मुझे ए एंगल आपको मालूम हो जाता है तो आप एक्स निकाल सकते हो। ए 130 है तो सेम साइड में ए पैरेलल लाइन के नीचे है, तो इस पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल ए होगा और ये दोनों इक्वल होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल से। Corresponding angle. ये जो एंगल 130 होगा वो क्यों होगा? ये दोनों इक्वल होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल से। मैं नाम लिख देता हूं, यहाँ पे एंगल 1 नाम दे दिया मैंने। तो एंगल 1 क्यों होगा 130? एंगल 1 इक्वल टू 130 क्योंकि करस्पॉन्डिंग है। हाँ, वेरी गुड, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। उसके बाद एंगल 1 प्लस एंगल एक्स क्या, एंगल 1 प्लस एक्स क्या होगा? 180, क्योंकि 180 लीनियर पेयर है। Yes, sir. हाँ, एंगल 1 प्लस एक्स इज
180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। क्या होगा? एंगल 130 है प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, 180 minus तो x इज 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। क्लियर है? इतना क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सब डायग्राम वाले ही क्वेश्चन इसमें ज्यादा करेंगे हम लोग। सबका लिखा हुआ हो गया ना? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ठीक है। ये x है, ये y है, ये z है, ये एंगल, इस एंगल का नाम 2 है, इस एंगल का नाम 3 है, इस एंगल का नाम 1 है, और ये एंगल है 120 डिग्री, और ये लाइन है l स्मॉल m स्मॉल n। जब आप सिंगल लेटर से अगर लाइन को लिख रहे हो तो आप स्मॉल लेटर लिखोगे तो दैट्स इनफ। ठीक है? स्मॉल लेटर से भी एक लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है L पैरेलल टू M पैरेलल टू N। देन फाइंड एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। Sir, or X or Y? Z? XYZ is just intersection point. Okay. XYZ are intersection point. Sir, हो गया. Okay. So done. ओके चलिए आप लोग एंगल हो 1, गया। एंगल 2, एंगल 3 की वैल्यू आप लोग एंगल बताएं, पहले देखूं किनका सही और राइट हो रहा है। बताएं यहाँ पे जल्दी जल्दी। So angle 1 60 degree, हाँ angle 2 120 degree, हाँ angle 3 60 degree. तो सेम है. सेम है। और किन्हीं का सबका सेम है क्या? सर मेरा भी सेम है। Yes, sir. अजनब हाँ सर मेरा भी सेम है। ठीक है, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल हेजिटेट मत करें। आपको यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 2 क्या दिख रहा होगा? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर है, एक पॉइंट पे है, टोटल एंगल 180 बनेगा। तो क्या लिख सकते हो आप? एंगल 3 प्लस 120 डिग्री Is इक्वल equal to 180 degree. टू 1 डिग्री। एंगल 3 क्या होगा? 180 माइनस 120 डिग्री दैट इज 60 डिग्री। 60 degree. क्लियर है? अब आप देखो ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है, मतलब एम पैरेलल टू एन है, तो आपको जेड बनता हुआ दिख रहा है क्या? ऐसा वाला देखो आप, Yes. ऐसा वाला जेड।
Yes, sir. Yes, sir. तो ये दोनों इक्वल होगा, क्यों? Alternate इंटीरियर interior. एंगल है। Alternate interior. हाँ, तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा? 120 डिग्री के होगा, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं यहाँ पे एंगल 1 का डिस्कस कर रहे हैं। हमें 3 आपको मालूम हो गया, आपने एंगल 2 फाइंड कर लिया। अब एंगल 1 पे आते हैं। इस बार आपको एल और एम पैरेलल है, तो सेम साइड में दोनों ए लाइन के ऊपर है, ए भी ए लाइन के ऊपर है, मतलब Corresponding आप angle. बोल सकते हो कि Corresponding angles. हाँ, एल पैरेलल टू एम है, तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होगा। और 3 हमारे पास क्या है? 60 डिग्री। और एक क्यों इक्वल होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्लियर है? तो आप लोग जब भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल तभी बात करेंगे जब पैरेलल लाइंस होगा। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोग को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं और मैं देखता हूं कौन कर पा रहा है। चलिए बच्चों, फिर देखते हैं, तभी मजा आएगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, चलिए फिर। हो गया सभी का लिखा हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सब लोग बताएं, अगर हो गया तभी आगे बढ़ेंगे। मुझे लग रहा है मैं थोड़ा ज्यादा तेज हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा स्लो अगर आपको चाहिए तो आप बताएं, बिल्कुल खुलकर बताएं कि सर थोड़ा धीरे धीरे करते हैं। ठीक है, हो गया? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगर हो गया तो आप लोग का। अगला क्वेश्चन है, फाइंड x and y such that x and y L पैरेलल टू m दे दिया आपको। ये 3y है, x प्लस 15 डिग्री है, ये 2y प्लस 25 डिग्री है। ये नहीं है, एक मिनट, हाँ ये है 3y आपका। x एंड y की वैल्यू फाइंड करें। ये L है और ये m है। Done. Then what is the value of x and y? Value of x is equal to 60 degree. And y? Y is equal to 25 degree. Okay. What's your name? Shreyans. Okay, Shreyans. Okay. You have to find x and y.
सर मेरा आया x is equal to 165 degrees और y is equal to 78.5. 78.5. Okay. हाँ सर. Sir, 100, X is 60 Hmm. and Y is Y is? 25. सर मेरा भी सेम आया. Okay. 165 and 78.5, right? Swarup, this is your answer? Yes sir. Okay. Any other answers? Yes, sir. Tell Sir, me. x equals to 144. Y is equals to 31 degree. 31. Okay. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर. और कोई अपना आंसर बताना चाहते हैं? और कोई अपना आंसर बताना चाहते हैं तो प्लीज बताएं और अपने आप को प्रूव करें कि नहीं मेरा ही आंसर सही है. और कोई? सर वो थोड़ा चेंज था. 77.5. अच्छा, ओके. दिस इज 77.5. ओके. हाँ सर. दिस इज 165, राइट? ओके. चलिए. और भूमि, तुम्हारा क्या आंसर आया? हिमांशु, क्या आंसर आया? So 60 degree by 25 degree. ओके. कनिष्क, क्या आंसर आया? सर मैंने बोला 60 और 25. ओके. वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो हम लोग क्या लिखेंगे? x प्लस 15 डिग्री और यहाँ पे होगा 2y प्लस 25 डिग्री. दोनों इक्वल होगा. क्यों इक्वल होगा? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है. क्लियर है? और आपको एक और दिख रहा होगा. ये देखो, आपको जेड बन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है दोनों और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. आपको ये ऐसा जेड बनता भी दिख रहा है आपको. Yes, sir. ये दोनों एंगल इक्वल होगा. क्यों इक्वल होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. Alternate. 3y इक्वल टू 2y प्लस 25 डिग्री. ये क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो आपको दो इक्वेशन मिल गया. आप कर सकते हो. यहां से पहले आप y निकाल लो. आप इधर लाओगे y क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3y माइनस 2y इक्वल टू 25 डिग्री. सो y इज 25 डिग्री. अब यहां से आप जब y की वैल्यू यहां पे रखोगे क्या हो जाएगा? x प्लस 15 डिग्री 2 इंटू 25 इज 50 प्लस 25 75 डिग्री. x क्या आ जाएगा? 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री क्या आ जाएगा? 60 डिग्री. ठीक है. तो जिनका आंसर x 25, x 60 एंड y 25 है वो आंसर सही है. क्लियर है? इसके बाद मैं Yes, आपको sir. एक क्वेश्चन इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन, और देखते हैं कौन अच्छे से आंसर बता पाता है, राइट आंसर बता पाता है. तो चलिए आप लिख लीजिए इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सर आपने x प्लस 15 डिग्री इक्वल टू 75 की लिखा. कौन सा? यहाँ पे हमने y की वैल्यू यहाँ पे रख दिया हमने. ओके प्लस सर. 15 सर 2 into 2 into 25 plus 25 25. Yes sir. प्लस 25. ओके.
चलिए बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और आज का बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर OP parallel to RS, determine angle PQR. ये है O, ये है P, ये है 110 डिग्री, ये है Q, ये है 130 डिग्री, ये है R और है यहाँ पे है S। आपको PQR ए एंगल फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करें। ए एंगल आपको फाइंड करना है, अच्छे से करें। So completed. ओके हो गया। ओके, क्या आंसर आया? सर आंसर 60, सर 60 आंसर 50 सर आंसर 60 सर 50 सर 50 50 देखते हैं, सर 50 देखते हैं। 60. सर आंसर 60 है सर 50 है 60 सर, पक्का 50 है। चलिए 50 है सबका 50 है। 60 है मेरा. सर 60 है सर 60 60. सर 50 है 60 किनका किनका है? 50 किनका किनका है? नाम बताएं सर जल्दी मेरा जल्दी। सर मेरा So 60 हिमांशु. सर 50 सर सोहम 60 हिमांशु सर मैं 60 वाले 50 पहले बताए। 60 सर सोहम 60 वाले, एक मिनट, आप पहले सर 60 हिमांशु. सोहम हिमांशु सोहम और सोहम, श्रेयांश सर लक्ष्य रियांश, मुस्कान और सर कोई? बाकी सब सर मेरा 50 कौन है? सर मेरा 50 सर लक्ष्य लक्ष्य कौन सा? मैं फिर सर लक्ष्य 60 डिग्री सर चल। सर 60 लक्ष्य भी इसमें है। चलिए हम लोग देख सर लेते हैं क्या है। 60 डिग्री 60 अर्णव डिग्री। पर मेरे हिसाब से 60 वाले खुश हो जाएं, 60 वाले हैप्पी हो जाएं। सर अर्णव और मैं हाँ, तो 60 आया है जो जिनका आंसर राइट आंसर है। अब आपको ध्यान से देखना है कि सर यहाँ पे पैरेलल लाइन तो दे दिए हो आप, ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है, बट काम कहाँ हो रहा है सर? कुछ यहाँ पे पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट भी तो करना चाहिए सर। हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है? सर मैंने दो पैरेलल हाँ लाइन है आपके पास, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करना चाहिए आपको। पैरेलल लाइन अपना अलग रास्ता में है, अलग रास्ता में है। तो ट्रांसवर्सल लाइन लाने के सर लिए मैंने आधा आपको क्वेश्चन इसको किया था, अभी देखा। कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। तो आपको क्या करना होगा? इसे आपको प्रोसीड करना होगा। प्रोसीड कर दो आप। कर दिया प्रोसीड। अब हम लोग कॉन्सेप्ट खेल सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन कट हो रहा है। जब तक दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगा ही नहीं, तो हम लोग एंगल्स बातें कर रहे हो क्यों करेंगे? फिर कट करना पड़ेगा उनको। तो हम लोगों ने इसलिए कट कराया प्रोड्यूस करके। अब तुम बोलोगे सर मुझे आपको अगर ए एंगल चाहिए, काश आपको ए दोनों एंगल मिल जाए तो आप जंग जीत लोगे। ये 110 है, ये कितना हो जाएगा? लीनियर पेयर है 70 डिग्री। आप ये बोलोगे कि सर ये 130 है, ये दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो को इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? 180। या आप ऐसा सोच सकते हो कि ये 130 है तो ए भी एंगल क्या होगा? 130, क्योंकि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन
और ये लाइन के नीचे है और ये भी नीचे है, ये दोनों क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये 30 होगा तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? 50। जब ये 50 होगा तो 180 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों का सम, तो क्या होगा? ये एंगल होगा 180 माइनस 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री, सो 180 माइनस 120 डिग्री दैट इज 60 डिग्री। सभी को क्लियर है कि फिर से मैं समझाऊं? क्योंकि मैं क्लियर है। ज्योमेट्री ऐसे ही पढ़ाता हूँ, क्लियर है। सब मैं once ज्योमेट्री again. लिख लिख के नहीं पढ़ाता। मैं आपको बता दूं सब बच्चों को, मैं ज्योमेट्री उस तरह नहीं पढ़ाता। एम लिखा, एंगल ए आर एम पी क्यू आर, ये सब लिखना एक बार आप समझ लीजिए, आपको लिख ही सकते हो। इसलिए आपको लेआउट बनना चाहिए, आपको डायग्राम में ही लेआउट बनाओ, इससे निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा, इससे फाइनल आंसर आएगा। तो किसे किसे क्लियर है, नहीं क्लियर है, तो मैं आई एम रेडी टू हेल्प, सब once उसके again. बाद हम डिस्कस कर सकते हैं। सर क्लियर है। ठीक है, वंस मोर किसी ने Clear बोला, है। चलिए हम लोग वंस सब मोर करते हैं। मैंने बोला हाँ, ये 110 है तो ये एंगल कितना होगा? चलो मैं अभी मिटा देता हूँ, आपसे ही पूछूंगा मैं फिर। चलो जो जो एंगल है मैं सब अभी मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये 110 है तो ये एंगल कितना होगा? अब ब्लू 70? कलर का मार्कर चलेगा। हाँ, कितना होगा? 70 डिग्री। जल्दी जल्दी, 70 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। अब इस एंगल का तो यूज हमने कर लिया, इस एंगल का भी तो यूज करो। तो दो पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो आपके पास खेलने को कौन कौन सा है? आपको को इंटीरियर एंगल खेल सकते हैं, सेम साइड में है, और करस्पॉन्डिंग एंगल की बातें कर सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल की बातें कर लीजिए। ये पैरेलल लाइन है, ये इस लाइन के नीचे है, तो यहाँ पे भी इस लाइन के नीचे सेम साइड में ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो ये भी 30 होगा, 130 होगा, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग है। अब ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा? अगर ये एंगल 130 है तो ये एंगल कितना होगा? 50 डिग्री। 50। अब आपको दो एंगल मालूम हो गया, थर्ड एंगल ट्रायंगल में निकालना है। तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180। ये 70 है, 50 है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री, सो आंसर इज 60 डिग्री। 60 डिग्री। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। होप करता हूं कि आप लोग को लेक्चर एंजॉय कर रहे हो आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यस सर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।